बाबा, दशहरा शुक्ल पक्ष में पड़ता, दिवाली कृष्ण पक्ष में है। दशहरा शुक्ल पक्ष में पड़ता, दिवाली कृष्ण पक्ष में है तो एक ही है एक ही दिन की बात है बाबा। जब है? विजयदशमी होगी तो दिवाली भी हो जाएगी। शुक्ल पक्ष के बाद कौन सा पक्ष आएगा? दीपावली। तो दीपावली जो है वो कृष्ण पक्ष में आती है या शुक्ल पक्ष में आती है? हैं? कृष्ण पक्ष में दीपावली आती है और दशहरा शुक्ल पक्ष में आता है। इससे साबित होता है कि 9 देवियां और उनसे कनेक्टेड देवियां हैं, तो क्या विधवाएं हैं? हैं? जरूर सधवाएं होंगी। देवियों की पूजा दिखा रहे हैं, और देवियों की जब पूजा दिखाते हैं तो देवताओं को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो देवियों के साथ देवताएं थे, बनने वाली आत्माएं, वो सब दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली थी। ऐसे नहीं पुरुषार्थी नहीं थे, पुरुषार्थ तो करते थे। उनका पुरुषार्थ था बीज रूप स्टेज में टिकने का। किनका? नहीं, देवताओं का। वो पुरुष चोला है। जो पुरुष चोला है वो बाप है, वो बीज रूप स्टेज में टिक सकता है। और कन्याएं माताएं बीज रूप स्टेज में उतना नहीं टिक सकती जितना साकार स्वरूप को याद करने में सिद्धहस्त हो जाती है। क्या? साकार में निराकार को याद करना ये कन्याओं माताओं के लिए सहज हो जाता है, और सिर्फ निराकारी स्टेज में टिकना, आत्मिक स्थिति में टिकना, ये भाइयों के लिए सहज होता है। कर्मों में भी अंतर पड़ जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में कहा है, साकार उपासी चरित्रवान होंगे। इसका मतलब निराकार उपासी चरित्रवान नहीं होंगे। रुद्रमाला क्या है? निराकार उपासी है, साकार उपासी है? निराकार उपासी। घड़ी घड़ी निराकार की तरफ बुद्धि चली जाती, साकार के ऊपर अविश्वास हो जाता है। साकार के ऊपर अविश्वास होता है या नहीं होता है? हैं? होता है कि नहीं होता? होता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। तो कन्याएं माताएं हैं साकार उपासी, वो चरित्रवान होती हैं, और चरित्रवान की पूजा होती है। जहां पूजा होती है वो शुक्ल पक्ष की ओर जा रही है। कृष्ण वाली आत्मा उन सबकी प्रधान है, प्रतिनिधि है। कन्याओं माताओं की प्रतिनिधि आत्मा कौन है? हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, वो प्रतिनिधि आत्मा है। तो वो संपन्नता संपूर्ण चंद्रमा की ओर जाएगा या नहीं जाएगा? है? जाएगा। कृष्ण की आत्मा संपूर्ण चंद्रमा का पार्ट बजाती है, संपूर्णता की ओर जाती है। तो जो भी देवियां हैं वो सब संपूर्णता की ओर जाती हैं। इसलिए वो शुक्ल पक्ष दिखाया जाता है। देवियों के द्वारा असुरों का संहार होता है। रावण दहन तो दिखाया गया, रामलीला में राम को दिखा दिया है। वास्तव में राम नहीं करता रावण का दहन। रामायण में राम को भगवान बता दिया है। भगवान ऊपर वाली आत्मा है जो सदैव ऊंची स्टेज में रहती है, या नीचे वाली आत्मा है जो त्रेता में जन्म लेती है? तो ऊपर वाली आत्मा है। तो रामायण में जिस भगवान राम का जिक्र किया गया है वो ऊपर वाली का जिक्र किया गया है। नीचे वाला तो दुर्योधन दुशासन की स्टेज में होता है या नहीं होता है? वो भी होता है। परसेंटेज हो सकती है,
लेकिन न हो ये नहीं हो सकता। इसलिए जब रावण दहन होता है तो 9 देवियों की पूजा होती है, देवताओं को कोई याद भी नहीं करते। जिस राम का गायन है वो राम ऊपर वाली आत्मा है, वो रावण का दहन करती है, लेकिन स्वयं नहीं करती। किसके द्वारा? असुर संहारणी गाई हुई है, वो कन्याएं माताएं निमित्त बनती है। तो दशहरा शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और दीपावली, अरे दीपक कब जलाए जाएंगे? दिन में, अंधेरे में जलाए जाएंगे। तो जब घोर अंधियारी रात होती है तब पहले पहले जो धर्मराज का पार्ट है वो दीपक जलता है। कौन है धर्मराज का पार्ट? कृष्ण की आत्मा। बाप बच्चे को आगे बढ़ाएगा या खुद आगे बढ़ेगा? बच्चे को आगे बढ़ाता है। बाप बच्चों को सर माथे पर रखते हैं, सारा जीवन कमाई करते हैं, बच्चों की पैदाइश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पालना करते हैं, और बड़ा होता है बच्चा तो सारे जीवन की कमाई बच्चे को सौंप देते हैं। इतना बढ़िया ओबीडेंट सर्वेंट कोई दुनिया में मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो ये परंपरा शुरू कहां से होती है? संगम युग से शुरू होती है।